जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका वारे गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है भाई, आज का हमारा गुप्त धन का सबसे बड़ा विषय होने वाला है और वो विषय है डेरे का गुप्त धन। डेरे का गुप्त धन ये सबसे बड़ा आज का हमारा विषय है। इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, जो हमारे चैनल का मकसद है, जो अफवाह है समाज में, जो कुछ अंधश्रद्धा है उसको कम करना है। और जो चैनल का संदेश है भाई, कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई भी आप काम मत करिए। देखिए भाइयों, गुप्त धन के बारे में समाज में बहुत सी अफवाहें होती है, बहुत सी चर्चाएं होती है। क्या सच है, क्या झूठ है, इसके बारे में हम आपके सामने रखने की कोशिश हमेशा करते थे और करते रहेंगे। और जो सही जानकारी, जो सत्य जानकारी, वही आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। भाई, डेरे का गुप्त धन मतलब क्या है, ये डेरा किसे बोलते हैं, पहले आपको समझाना पड़ेगा। भाई वो देखिए, पहले ज़माने में ऐसी पानी की टंकियां नहीं थी, जो अभी प्लास्टिक की जो पानी की टंकियां है। तो पहले ज़माने में ऐसी पानी की टंकियां नहीं थी प्लास्टिक की। तो पहले ज़माने में जो मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के जो मटके हुआ करते थे। तो मान लीजिए भाई, एक मटके में 20 लीटर पानी बैठता है मान लीजिए। तो जो डेरा था वो 10 मटके का एक डेरा हुआ करता था, मतलब एक डेरे में 200 लीटर पानी बैठता था। जैसे आज की जो पानी की टंकी आप देखते हैं ना भाई, 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर, वैसा वो बड़े बड़े डेरे मिट्टी के हुआ करते थे, उसको डेरा बोलते हैं। और डेरे का गुप्त धन बोलना, इसका ये अर्थ होता है कि सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा गुप्त धन का पॉइंट, या फिर सबसे बड़ी माया, सबसे बड़ा खजाना, उसका यह अर्थ होता है। मतलब जहाँ पर बड़ा खजाना है, बड़ी माया है, बड़ा गुप्त धन है, तो उसको डेरे का गुप्त धन ऐसा पहले जमाने में लोग बोलते थे। तो भाई, ये डेरे का गुप्त धन का मतलब क्या होता है। अभी भाई, जो पहले जो अपने पुराने जो लोग होते हैं वो कहानियाँ सुनाते थे कि भाई कहीं पर 5 मटके हैं, कहीं पर गुप्त धन का घर है, कहीं पर बहुत बड़ा संदक है, कहीं पर 5 कुंटल 10 कुंटल सोना है, खजाना है, या ऐसा मतलब बहुत मात्रा में धन है। तो उसको डेरे का धन ऐसा वो जो पहले ज़माने के जो अपने लोग हैं वो बोलने की कोशिश करते थे। भाई, ये जो डेरे का गुप्त धन होता है, अभी इसकी शक्तियाँ कैसी होती है, इसके संकेत कैसे होते हैं, और इसको क्या इसे मिलना संभव होता है या फिर इसको क्या निकालना संभव होता है, ठीक है। तो भाइयों, मैं आपको हमेशा जो कहता आ रहा हूँ कि भाई, अगर आपको गुप्त धन की चाहत है, लालच है, तो उसके लिए नसीब देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके नसीब में योग नहीं है, तब तक आपको गुप्त धन की लालच करना, उसके पीछे भागना कोई भी मतलब आपका नहीं है। तो ये जो डेरे का गुप्त धन होता है भाई, देखिए आपको एक बात जानना बहुत जरूरी भाई, जितना बड़ा तिजोरी में खजाना होगा उतना ही बड़ा ताला होगा, जितना बड़ा घर होगा उतना ही बड़ा उसकी सिक्योरिटी, उसका ताला होगा भाई। क्या अगर कोई झोपड़ी है तो भाई झोपड़ी को कोई बहुत बड़ा ताला नहीं होता। आप जो रास्ते में देखते, जो गरीब लोग जो रोड के किनारे फुटपाथ पर रहते हैं भाई, कुछ जो अपनी प्लास्टिक की झोपड़ियाँ बना के, तो उनको कोई ताले नहीं होते। क्या अगर कोई अमीर आदमी बहुत बड़े घर में रहता है भाई, उसको बड़ा ताला होता है, उसको बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, 4-4 दरवाजे होते हैं। क्या तो मतलब ये मेरा बोलने की कोशिश है कि भाई, जितना बड़ा खजाना उतनी बड़ी शक्ति, जितना कम खजाना उतनी कम शक्ति। अभी डेरे का गुप्त धन मतलब मान लीजिए भाई, ये कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल वाला खजाना है। आज के ज़माने में भाई, अगर कोई इंसान कर्म करता है तो भाई उसका पेट भी नहीं भरता, तो 1 ग्राम भी सोना वो ले नहीं पाता एक साल में। तो डेरे का गुप्त धन मतलब ये कुंटलों में खजाना है, इतना मिलना तो कोई आसान बात नहीं है। क्या तो इसके संकेत कैसे होते हैं, क्या संकेत होते हैं भाई। डेरे का जो खजाना मतलब जो बड़ा धन होता है, उसके संकेत बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इतने स्ट्रांग होते हैं कि भाई, अगर मान लीजिए कि भाई 10,000 में से किसी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा योग होता है, संकेत देखने का भी और मिलने का भी। जो छोटे मोटी शक्तियाँ होती है, वो किसी को भी छोटे मोटे जो योग होते हैं उनको संकेत वो शक्तियाँ देती है। लेकिन जो डेरे का जो धन होता है, उसकी जो शक्ति होती है वो हर किसी को संकेत नहीं देती। डेरे का खजाना होने का सबसे बड़ा जो संकेत जो पाया गया है, तो नाग देवता की शक्ति। अगर किसी खेत में बहुत बड़ा नाग है, आपने सुना होगा कि जो अपने पुराने लोग कहते थे भाई, यहाँ पे तो बहुत बड़ा काला नाग है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा लाल नाग है भाई, उसके फन पर तो 8 का आंकड़ा है भाई, उसको बाल है भाई, उसके सिर पर कोई मणि है, रोशनी गिरती है रात में। ऐसा बहुत जो पुराने लोग थे वो कहानियाँ सुनाते थे। तो ऐसे अगर किसी ने संकेत को महसूस किया है,
तो उसको वहाँ पे डेरे का खजाना होने का संकेत ये माना जाता है। दूसरी जो बात होती है भाई, अगर डेरे का जो खजाना होता है उस पर ऐसे कोई छोटे मोटे टोटके नहीं होते। उस पर अगर कोई देवता हो या फिर कोई शैतान हो, ये दो शक्तियाँ उस पर मौजूद होती है। अगर देवता की शक्ति अगर उस पर है तो कोई ग्राम देवता होता है भाई। ग्राम देवता आप सब लोग जानते हैं कि जो गांव में जो ग्राम देवता होते हैं, गांव के बाहर, गांव के साइड में, उसको ग्राम देवता बोलते हैं। ऐसे ग्राम देवता की शक्तियाँ भी डेरे के खजाने पर रहती है। या फिर शैतान की शक्तियाँ, जो शैतान की शक्तियाँ होती है भाई, जैसे बहुत बड़ी यक्षिणी, जिन्नात, कोई ऐसा जो बोलते हैं अपने भाषा में, तो वो शक्तियाँ जो होती है वो ऐसे खजाने पर रहती है। क्योंकि जितना बड़ा खजाना उतना बड़ा ताला उतनी बड़ी शक्ति, ये आपको बात समझनी बहुत जरूरी है। और भाइयों, ये खजाना मिलने के संकेत कैसे होते हैं? अभी जैसे मैंने आपको पहले तो बताया भाई, नसीब देखना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई दूसरी इसमें बात ये आ जाती है कि ऐसे बड़े बड़े खजाने को निकालना इतना संभव नहीं होता। दुनिया का कोई भी तांत्रिक हो ऐसे बड़े बड़े खजानों को निकाल नहीं सकता, क्योंकि इस पर जो देवताओं की और शैतानों की जो शक्तियाँ रहती है बहुत ही खतरनाक रहती है। तो हमारे जो चैनल का जो मकसद है भाई कि आपको हम तो साफ साफ कहते हैं कि जो आपका परिवार है वही आपका असली गुप्तधन है। आपके बीबी बच्चे, आपके माता पिता, इनकी देखभाल करिए, किसी भी गड़े हुए धन के पीछे ना भागिए, किसी के जाल में ना फंसिए, अपना टाइम पैसा बर्बाद ना करिए। लेकिन क्या है भाइयों कि जो सनातन हिंदू धर्म है उसमें बहुत सी रहस्यमय शक्तियाँ है भाई। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा कि मंत्र से, खाली मंत्र से माता कुंती को पुत्रों की प्राप्ति हो गई। क्या अब इसको तो हम अंधश्रद्धा नहीं कह सकते क्या? नहीं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा वो ग्रंथ है। क्या तो ये ऐसे हमारे ग्रंथ में बहुत सी रहस्यमय शक्तियाँ हैं, जादू भरी चमत्कारी शक्तियाँ हैं। उसमें से ये जो गुप्तधन का एक रहस्य उसमें से एक आता है। इंद्रजाल विद्या में गुप्तधन के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, क्योंकि इंद्रजाल जो विद्या है ये तांत्रिक विद्या है और इसमें जो रहस्यमय बातें उसके बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो विद्या कैसे सीखना, क्या सीखना, ये इतनी आसान बात नहीं होती। अगर आपको सीखनी तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो फीस होती है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जो कोर्स होता है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर पहले कांटेक्ट करिए, अगर बहुत इमरजेंसी तो आप फ़ोन कर सकते हैं भाई। लेकिन जो हमारा फीस होती है वो लागू रहेगी आपको। तो भाई ये जो गुप्तधन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेरे का गुप्तधन होता है सबसे बड़ा गुप्तधन होता है। इसकी जो शक्तियाँ होती है वो भी सबसे बड़ी होती है। और मान लीजिए कि भाई किसी को ऐसा धन अगर मिल गया भाई आज के ज़माने में, तो वो तो भाई अंबानी बन जाएगा। क्या? क्योंकि डेरे का गुप्तधन मतलब 5 क्विंटल 10 क्विंटल सोना या फिर चांदी या फिर जो भी जो खजाना होता है, जो भी जो कीमती वस्तु होती है, अनमोल रत्न होते हैं, वो मतलब कुंटलों के गिनती में होती है। जैसा 1-2 किलो जो खजाना मिलता है वैसा ये खजाना नहीं होता, 1 कुंटलों में खजाना होता है भाई, 1 कुंटल से लेके 10 कुंटल तक। क्या ये ऐसी बातें होती है भाई इसमें। और क्या है भाई, जो जैसे मान लीजिए भाई कोई छोटा डॉक्टर है, गांव के लेवल का, तहसील के लेवल का, जिले के लेवल का, तो छोटे मोटे डॉक्टर में जैसा फर्क होता है वैसे छोटे मोटे तांत्रिकों में, पंडितों में भी फर्क होता है। अगर आप किसी छोटे मोटे तांत्रिक पंडित के पास जाते हैं तो वो आपको अधूरा ज्ञान देता है और इसमें क्या है कि आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है। क्या कि अच्छे गुरु की सलाह लेना, अच्छा गुरु करना और अच्छा गुरु मिलना ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे कितने भी बड़े अफसर हो, कितने भी बड़े अधिकारी हो, कितने भी बड़े आप पैसे वाले हो, लेकिन जब तक आपके पास अच्छा गुरु नहीं है तब तक आपका जीवन है भाई वो बेकार है। क्या जीवन बेकार है? गुरु क्या मदद करता है, गुरु से क्या मदद मिलती है, गुरु से क्या लाभ होता है, क्या अच्छा होता है, इतना तो ये वीडियो में आपको बताना संभव नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो भाइयों ये जो वीडियो है तो ये कैसा लगा आपको? अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा है भाई तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।